और प्रत्येक शनिवार को होने वाले इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप उत्साह उमंग से भाग लेने वाले मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज ज्यादा प्रश्न नहीं है, इसलिए ध्यान का मजा ज्यादा लेंगे। प्रश्न कम है, फिर भी एक दो प्रश्न जो सबके काम के हैं वो मैं कहना चाहूंगा। सबसे ये पहला प्रश्न पूछा है आर्या जायसवाल ने। कह रही है कि आचार्य जी, क्या ऐसी भी चीजें हैं जो बियॉन्ड साइंस हैं और साइंस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा? ये आज के युग का प्रश्न करीब करीब सभी के मन में रहता है, और नहीं रहता तो पूछते नहीं है, लेकिन कई लोग मान के चलते हैं कि साइंस से सब कुछ जाना जा सकता है। साइंस के दायरे में, जद में सारी चीजें आती हैं। हम भी मानते थे, जब तक ओशो को पढ़े नहीं थे, सुने नहीं थे, तब तक लगता था कि साइंस सबसे बड़ी चीज है। और उसकी आपने टेंडेंसी देखी होगी लोगों की, भारत में कम से कम, पूरी दुनिया में है, भारत में ज्यादा और भी, कि हर माँ बाप अपने बच्चे को साइंस पढ़ाना चाहता है। जब भी वो 12वीं पास करता है तो कहता है अभी क्या फैकल्टी लेना, तो हायर एजुकेशन के लिए साइंस लो। क्योंकि और कॉलेजों में, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं तो मैं जानता हूं, सबसे प्रतिभाशाली बच्चे, होशियार बच्चे साइंस लेते हैं। फिर जिनको लगता है कि हम उतना साइंस को झेल नहीं पाएंगे, कठिन मालूम पड़ता है, तो वो कॉमर्स, आर्ट्स, अन्य सब्जेक्ट चुनते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जो साइंस पढ़ेगा वो प्रतिभाशाली है, और साइंस की इतनी महिमा सबके मन में व्याप्त है। तो एक सवाल स्वाभाविक जो आर्या ने पूछा है वही उठता है कि ये सब कुछ साइंस के दायरे में है या कुछ चीजें बियॉन्ड साइंस हैं? सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि वस्तु जगत में तो आज नहीं कल साइंस सब जगह पहुंच जाएगा, लेकिन मनुष्य के जो भीतर रहस्य हैं, राज हैं, उनको साइंस न कभी जाना है और न कभी उसके पकड़ में आएगा। बाहर की जगत में साइंस पहुंच सकता है, क्योंकि साइंस है क्या, आप देखेंगे ठीक से तो मेरी मोटी बुद्धि में मैं समझता हूं, साइंस का मतलब है मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का सूक्ष्मतम रूप। जैसे आंख है, अब आंख की एक रेंज है हमारी, हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते, एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं, एक निश्चित प्रकाश को ही देख सकते हैं, या कहें प्रकाश के परावर्तन को देख सकते हैं। लेकिन कैमरा है, एक से एक उच्च तकनीक से बने कैमरे हैं जो दूर तारों, नक्षत्रों, ग्रहों को भी देख लेते हैं। तो वो मनुष्य के आंख का विस्तार है। दूर से दूर की ध्वनियां सुनी जा सकती हैं। ऐसे रिसीवर, ऐसे रिकॉर्डर यंत्र हैं, वो मनुष्य के कान का ही परिष्कृत रूप है। ऐसे ही मनुष्य की हर इंद्री को और परिष्कार करके मशीन के रूप में, कंप्यूटर है, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि जितना तेज कैलकुलेशन नहीं कर सकती, जितनी गणना नहीं कर सकती, उससे ज्यादा तेज कंप्यूटर कर सकता है। कंप्यूटर की इतनी संभावना, इतनी ज्यादा उसके कार्य हैं कि हम एक आदमी में कल्पना नहीं कर सकते कि इतना जल्दी करने की उसकी क्षमता होगी। तो बुद्धि तक के यंत्र बन गए। तो सारे यंत्र मनुष्य की इंद्रियों के विस्तार है, और इतनी सूक्ष्मता से यंत्र बने हैं कि भारत में तो हम शायद उससे ज्यादा परिचित न भी हों, लेकिन पश्चिम में आप देखें, उनका जीवन शैली देखें और उनके विज्ञान की प्रगति देखें तो बहुत ज्यादा है।
तो नेचुरली ये प्रश्न उठता है कि सब कुछ साइंस के जद में है, साइंस के दायरे में है, साइंस के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है? साइंस के बियॉन्ड तो बहुत कुछ है, और बहुत कुछ कहना ठीक नहीं, सब कुछ साइंस के बियॉन्ड है। साइंस एक दूरी तक जाकर के फिर धीरे धीरे मानने लगता है कि रहस्य है आगे। जब वो कहता है रहस्य है, तो इसका मतलब है कि अब वो हमारे पहुंच में नहीं है। और एक आश्चर्यजनक घटना आपने सुनी होगी, देखी होगी, कि जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, जो बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, यदि सचमुच में वो इंटेलिजेंट हैं और बहुत उच्च स्तर के वैज्ञानिक हैं, तो उनका रहन सहन स्पिरिचुअल जैसा हो जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। ओशो के प्रवचन में हमने सुना है कि आइंस्टीन अपने जीवन के आखिरी दिनों में रहस्यवादियों जैसे हो गए थे, संत जैसे हो गए थे। और किसी ने उनके देहावसान के पूर्व उनसे पूछा था कि क्या अगले जन्म में भी आप वैज्ञानिक होना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा था नहीं, अब मैं वैज्ञानिक नहीं होना चाहूंगा, अब मैं भले ही प्लम्बर का काम कर लूंगा, लेकिन वैज्ञानिक नहीं होना चाहूंगा। वो कह रहे थे कि मैंने विज्ञान के रास्ते अस्तित्व को जानने की कोशिश की, लेकिन अब मैंने देख लिया कि विज्ञान की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी सीमाएं हैं, और अस्तित्व को जानना हो तो विज्ञान के पार जाकर जा सकता है। भारत में तो संत सदा से मानते रहे कि अस्तित्व जानने के लिए नहीं है, अस्तित्व जीने के लिए है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि है कि हम जान के रहेंगे। तो उन्होंने पहले पदार्थ को तोड़ा कि पदार्थ कैसे निर्मित हुआ, फिर पदार्थ को तोड़कर अणु पर पहुंच गए, फिर अणु को तोड़कर परमाणु पर पहुंच गए, फिर परमाणु को तोड़कर इलेक्ट्रॉन पर पहुंच गए, ऐसे तोड़ते तोड़ते पहुंच गए। अब आखिरी जगह आकर के वो कहते हैं जी अंतिम जो कण है वो तो सुपर इंटेलिजेंट है, वो कण की तरह भी रह सकता है, वो तरंग की तरह भी रह सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। जब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो जो अंतिम अवस्था है उसकी अपनी मर्जी है, तो यही तो रहस्यवादी कहते रहे, यही संत कहते रहे कि ये अस्तित्व जो है सुपर इंटेलिजेंट है, उसकी मर्जी है, उसकी अपनी चैतन्यता है। तो एक जगह जाकर विज्ञान भी सरेंडर हो जाता है। विज्ञान रोज रोज मान्यता बदलनी पड़ती है विज्ञान को। अभी हम जितना जानते हैं विज्ञान के रास्ते वो बहुत कम है आर्या। तुम देखोगी कि हमारा जानना कितना है, हम अभी धरती को ही पूरा नहीं जान पाए जिस पर हम हैं। अनंत रहस्य धरती में ही छुपे हैं, और धरती तो बहुत छोटी आकृति वाली एक ग्रह है, उपग्रह है समझ लें। सौर मंडल में 5वां 6वां नंबर आता है आकार की दृष्टि से धरती का, इससे बड़े बृहस्पति हैं। और सूरज तो कहते हैं वैज्ञानिक कि 60,000 गुना ज्यादा बड़ा है धरती से, यानी 60,000 धरती समा जाएंगे सूरज में, इतना बड़ा है सूरज। और सूरज कितना टेम्परेचर है इसकी आप सोच भी नहीं सकते। आग का महागोला है, आग का ही नहीं, उसको क्या कहें, कहते हैं प्लाज्मा या कुछ ऐसा नाम देते हैं वैज्ञानिक, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूं। लेकिन वो कहते हैं कि अब सोचो वो थोड़ा सा तेज हो जाता है उसकी रोशनी, तो यहां हम धूप से जलने लगते हैं गर्मी के दिनों में, अरबों मील दूर होने के बावजूद, इतनी उसकी क्षमता है। और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारा जो सूरज है ये मीडियम आकार का तारा है। तारा उसको कहते हैं वैज्ञानिक लोग जो अपनी रोशनी खुद देता है, जो ज्वलंत है, जो रोशनी दे रहा है। तो कहते हैं हमारा जो सौर मंडल में सूरज है जिससे हम जीवित हैं, वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि हमारी धरती सूरज का ही एक टुकड़ा है, क्योंकि अस्तित्व में एक नियम है, जो जिसका टुकड़ा है वो उसके चक्कर लगाएगा। हम सूरज के चक्कर लगाते हैं, हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, जाहिर है सूरज का टुकड़ा होगी। चांद धरती का चक्कर लगाता है, जाहिर है धरती का भी एक टुकड़ा होगा चांद। तो ये जो सूरज है हमारा, ये मध्यम आकार का है, इससे बड़े बड़े सूर्य मौजूद हैं अस्तित्व में। वैज्ञानिक कहते हैं कि इससे जो नजदीक का तारा है, यानी हमारी भाषा में सूरज है, वो इससे लाखों गुना बड़ा है हमारे सूरज से। और वो इतनी दूर में है कि उसकी रोशनी जब हम तक आती है
तो कई बरस लग जाते हैं, बरसों में उसकी रोशनी आती है। और आपको रोशनी की गति तो मालूम है, प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जब आप कहते हैं टिक, इतने में 3 लाख किलोमीटर दौड़ती है रोशनी। इतनी तेज गति से दौड़ने वाली रोशनी को कई बरस गुजर जाते हैं। समझो आप 2016 में कोई रोशनी चली होगी उस सूरज से, तो अब जाके धरती पर आ रही होगी उस स्पीड से चलने पर, अभी आई नहीं होगी। कई सूर्य तो इतने दूर में है, वैज्ञानिक कहते हैं कि उसने उनमें से जो रोशनी चली है वो अभी तक धरती पर नहीं आई है और उसी गति से चल रही है। और हो सकता है किसी दिन धरती किसी उल्कापिंड से टकरा कर नष्ट हो जाए, तब बरसों लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल बाद रोशनी गुजरेगी यहां से, और उसको पता भी नहीं चलेगा इस बीच में कोई धरती बनी और उसमें जीवन पनपा और उसमें जूम मीटिंग हुआ और आपने सत्संग सुनाई हो, उस रोशनी को कभी पता नहीं चलेगा। सोचते हैं, कभी कल्पना कर सकते हो कि कितना दूर होगा। और एक गैलेक्सी में, एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। एक आकाश गंगा में, जैसे हम एक आकाश गंगा के हैं मान लीजिए, तो एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि अरबों आकाश गंगाएं हैं। हम कह नहीं सकते कितनी आकाश गंगाएं, ये अस्तित्व का कोई अंत नहीं है। जब हम अनंत कहते हैं तो अनंत का मतलब बड़ा नहीं होता, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं आता। इस परम विस्तार को, जिसका कोई और छोर नहीं है, इस शाश्वत को ही हमारे संतों ने परमात्मा कहा है, ब्रह्म कहा है, ईश्वर कहा है, क्योंकि यह सुपर 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 इंटेलिजेंट है। आप सोचो, हम इसी अस्तित्व में पैदा हुए। जब मनुष्यों में इतनी बुद्धि है, तो जिसने मनुष्यों को पैदा किया उसमें कितनी बुद्धि होगी, बुद्धिमत्ता होगी। कल्पना कर सकते हैं। जब हमारा एक आदमी सुपर इंटेलिजेंट होता है तो ओशो बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, आइंस्टीन बन जाता है, नागार्जुन बन जाता है। सोचो, जिस अस्तित्व से ये आते हैं वो अस्तित्व कितना इंटेलिजेंट होगा, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा के बारे में कोई धारणा, कोई कल्पना नहीं की जा सकती। विज्ञान तो परिकल्पना पर आधारित होता है। विज्ञान एक धारणा पर आधारित होता है, खोजता है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ को क्या कहें, सब कुछ में से थोड़ा सा हिस्सा, बहुत माइनर हिस्सा, छोटा सा हिस्सा विज्ञान जान सकता है, और बहुत अनंत जो शेष है वो विज्ञान नहीं जान सकता। और सबसे बड़ी बात, ऐसे नहीं कि केवल दूर को नहीं जान सकता, नजदीक को भी नहीं जान सकता। आप पूछें वैज्ञानिक से प्रेम क्या है, कैसे समझा पाएगा? एक छोटा सा अनुभव, हम जितने यहाँ जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सबको जीवन में कभी ना कभी किसी से प्रेम का अनुभव हुआ होगा। किसी ने किसी से आपका आई लव यू हुआ होगा, आपने किसी को कहा होगा या किसी ने आपको कहा होगा। प्रेम का अनुभव हम सबको है, लेकिन क्या हम में से कोई भी समझा पाएगा कि वह अनुभव क्या है दूसरे को? जिसको नहीं हुआ होगा उसको समझा के दिखाइए प्रेम में क्या होता है। कोई नहीं समझा सकता। प्रेम को साइंस नहीं पकड़ सकता, रहस्य को साइंस नहीं पकड़ सकता। इसीलिए विज्ञान शरीर को जान सकता है, मन को भी जान सकता है, क्योंकि मन भी एक मशीन ही है, एक इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय है पर इंद्रिय है, लेकिन चैतन्यता को नहीं जान सकता। वो जो भीतर की आत्मा है हमारी, उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वही तो सबको पकड़ रहा है। वैज्ञानिक के भीतर भी तो वही है, उसी के सहारे तो वैज्ञानिक भी कुछ चीज जान रहा है। वो जो सबका ज्ञाता स्वरूप है, चैतन्यता, वह तो सबके भीतर है। और भीतर कहना भी ठीक नहीं, बाहर भीतर सर्वव्यापी है। जब आप उसे भीतर में जानते हो तो आप आत्मा कहते हो, जब आप शरीर मन सबको गिराकर एक साथ जानते हो तो उसे परमात्मा कहते हो। और जानने वालों ने सदा से कहा है कि हमने पूरा नहीं जाना, हम कह नहीं सकते। जानने वाले चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, और जो नहीं जानते वो बहुत बोलते हैं। आप देखते हो एक चमत्कार कि जो बहुत जानने वाले हैं वो चुप हो जाते हैं। मेहर बाबा जीवन में चुप हो गए, कभी न बोले।
वो जो जान लिया फिर बोलना मुश्किल हो गया। संतों ने भी जो बोला है वो साथ साथ इस बात को जरूर जोड़ देते हैं कि उसको कहा नहीं जा सकता, इशारे किए जा सकते हैं। ओशो से ज्यादा अच्छा बोलने वाला कौन हो सकता है, जो शब्दों की दुनिया के सम्राट है। लेकिन ओशो भी अपने हर प्रवचन में इस बात को कहते हैं कि मैं उस तरफ इशारे कर रहा हूं, उंगलियां उठा रहा हूं, इसे तुम मेरी किताबों को पकड़कर ज्ञान मत समझ लेना, अभी वो जानने को शेष है, वह अनुभव ज्ञान है। इसलिए विज्ञान के जद से वो हमेशा बाहर है। इसलिए जीवन में जो भी श्रेष्ठतम है वो सब विज्ञान से बाहर है। प्रेम, आनंद, उत्सव, उमंग, आत्मा, चैतन्यता, प्रेम, ऊर्जा, ये सब विज्ञान के जद से बाहर है। इनकी पकड़ नहीं बना सकता विज्ञान, और यही मनुष्य जाति की सबसे बड़ी संपदा है। इसलिए ओशो का आगमन इस सदी में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं विज्ञान का उपयोग करो, इस संसार को सुंदर बनाओ, और भी सुंदर बनाओ, और भी सुविधापूर्ण बनाओ, लेकिन ख्याल रहे कि केवल सुविधाओं में, सुंदरता में तृप्त नहीं हो जाना है, उससे आगे भी जाना है। ये सब साधन बने उस परम रहस्य को जानने का, और जानने का जब मैं कहता हूं तो मतलब जीने का, उस रहस्य को जीने का, जहां उमंग है, आनंद है, प्रेम है, उत्सव है। इसलिए ओशो से किसी ने पूछा कि आपका सार संदेश क्या है, तो ओशो ने कहा आनंद और उत्सव, ये मेरा सार संदेश है। आनंदित हो और उत्सव में जियो। जब भी अकेले बैठो आनंद में डूबो, क्योंकि स्वभाव है आत्मा का आनंद। और जब भी किसी के साथ रहो उत्सव में जियो, महोत्सव में जियो। तो इसलिए विज्ञान का उपयोग है। हम धर्म विज्ञान का विरोधी नहीं है। अभी तक जो सचमुच में नहीं जानते धर्म के रहस्य को, वो लोग विज्ञान का विरोध करते हैं। उनको लगता है कि साइंस दुश्मन है। नहीं, विज्ञान तो आधार देता है धर्म के शिखर को छूने के लिए। इसलिए विज्ञान तो जरूरी है, हाँ, लेकिन उसी की सीमा नहीं है, उसके आगे भी जगत है। धर्म उत्सव है, परम उत्सव है, और विज्ञान की नींव यदि मजबूत हो तो धर्म का मंदिर उत्सव से भरा रहता है। ओशो का मजाक मैं सुन रहा था, सब कह रहे थे कि मेरे आश्रम को मंदिर मत कहना, आश्रम मत कहना, मेरे आश्रम को मधुशाला कहना, यहां तो लोग रहस्य को जीने पीने आए। और इसी का सपना मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में छोटे छोटे खूब मधुशालाएं, जहां परमात्मा की शराब पिलाई जाती है, ऐसे मधुशालाएं होनी चाहिए। वास्तव में दुख जो है वो मनुष्य का अपना क्रिएशन है। हम सोचते हैं कि केवल सुख सुविधाएं मिल जाएं संसार की और शरीर हमारा लंबे समय तक जीवित रहे, इतना ही जीवन है, हो गया। नहीं, ये समझ की कमी है। यदि सचमुच में आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के अध्येता हैं, तो आप पाएंगे विज्ञान सुख सुविधाओं के लिए हमें उपलब्ध कराता है, सुख सुविधाओं को, और धर्म हमें उस सुख सुविधा का आनंद लेना सिखाता है, सेलिब्रेशन सिखाता है। इसलिए ओशो धारा में विशेषकर हमारे सदगुरु परम गुरु कभी भी साइंस का विरोध नहीं करते, संसार का विरोध नहीं करते, इस जीवन का विरोध नहीं करते। वो कहते हैं इसको खूब संपन्न बनाओ, खूब धन कमाओ, ऐश्वर्य कमाओ, संपत्ति कमाओ, लेकिन केवल उतने में रुक मत जाना, उसके आगे का जगत भी है। एक बड़े मजेदार कहानी ओशो सुनाते थे, वो कहानी सुनाने का मेरा मन हो रहा है कि एक सन्यासी था, वो एक गृहस्थ के घर मेहमान हुआ। वो गृहस्थ बेचारा बड़ा गरीब था, वो लकड़हारा था एक, और लकड़ियां काटता था और बेचता था। साधु ने कहा कि तुम्हारी गरीबी कुछ ज्यादा ही मालूम पड़ती है, क्या करते हो? तो उसने कहा महाराज क्या करें, ये लकड़ी काटते हैं जंगल से और बेचते हैं, और बरसात के दिनों में पानी वानी गिर जाता है तो लकड़ियां गीली हो जाती है, तो बाहर बिकती भी नहीं, तो कई बार तो फाके काटने पड़ते हैं। तो साधु ने कहा अरे तुम थोड़ा जहां जंगल में लकड़ी काटते उसके आगे क्यों नहीं जाते 2-4 किलोमीटर? उसने कहा 2-4 किलोमीटर आगे क्या है? तो आगे उसने कहा जाके देखो, आगे चंदन का वन है, तुम ये का जलाऊ लकड़ी काट रहे हो, जाओ चंदन काटो और बेचो, चंदन महंगे बिकेंगे। वो तो खुश हो गया, वो गया, अगली ही सुबह कुल्हाड़ी लेकर देखा आगे चंदन का वन है,
और तो उसको तो खूब संपत्ति मिली, खूब पैसा मिला, चंदन का वन उसने देख लिया था, रोज बेचता था। एक आध साल बाद साधु फिर आया, उसने कहा कैसी हालत है? उसने कहा अरे बड़े मजे में कट रहे हैं बाबा जी, आपकी कृपा हो गई, मजा आ गया। तो उसने कहा तुम वहीं तक कटके हो, आगे नहीं गए? उसने कहा आगे क्या है? अरे बोले आगे खदाने हैं, चांदी की खदान है, और आगे जाओ। वो और आगे गया तो वहां चांदी की खदान थी। ऐसे ओसो कहानी कहते जाते हैं। एक साल बाद फिर आया, उसने कहा और आगे जाओ, सोने की खदान है। और आगे गया, अब तो दौलत का और छोर नहीं, उसके पास सब है, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आया साधु, तो उसने कहा और आगे जाओ। बोले और आगे क्यों जाऊं, अब क्या है? सब इतनी संपत्ति मिल गई, इतना वैभव खड़ा हो गया, और आगे क्या है? साधु ने कहा मूर्ख, उसके आगे मेरा आश्रम है। इस सब को छोड़ के मैं बैठा हूं, फाका तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा? इतना नहीं दिख रहा है कि उसके आगे भी कुछ होगा? थोड़ा बुद्धि भी लगाया करो। तब उस आदमी को होश आया कि हाँ, ये सब वन, चंदन का वन और खदाने चांदी के सोने की, सब का पता तो है इस आदमी को, लेकिन ये छोड़ के क्यों बैठा है? इसके इससे भी मूल्यवान कुछ इसके पास होना चाहिए। यही बात है, हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं कि थोड़ा किसी ने गणित जान लिया, थोड़ा किसी ने फिजिक्स जान लिया, थोड़ा किसी ने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जान लिया। अरे जानने वाले को जान लो, और बड़ी संपदा है, इसको क्यों छोड़े बैठे हो? थोड़ा सा जान लिया बाहर के ऑब्जेक्टिव नॉलेज, उसी में तृप्त हो गए, उसी में अहंकार से भरे जा रहे हैं। थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज की तरफ भी चलो, जानने वाले को भी तो जानो। यही अध्यात्म है। और इसलिए अध्यात्म इंटेलिजेंट लोगों का है। ये गरीब, दीन, दरिद्र, दुखी, प्रतिभाहीन मनुष्यों के लिए धर्म नहीं है। अब तक की धारणा लोगों की यही थी कि सब भांति, देखते हो आप, पुराने जमाने में रिवाज था, जो साधु छोड़ दिया घर, पत्नी बच्चा छोड़ दिया, उसका बड़ा मान सम्मान हो जाता था। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा कि साधु को प्रतिभाशाली होना चाहिए। घर छोड़ने से क्या होगा? छोड़ने में कौन सी प्रतिभा की जरूरत है? छोड़ना तो हर कोई चाहता है। शादीशुदा लोगों से पूछो, जरा सर्वे करवाओ, कितने लोगों को छूट मिले और कानूनी अड़चन ना आए तो कितने लोग घर छोड़ देंगे? सब लोग छोड़ देंगे, कोई रहना नहीं चाहता, सब परेशान हो चुके हैं। वो तो कानून की मजबूरी है, तो नहीं छोड़ते। तो लेकिन हम कोई घर छोड़ दे और भगवा वस्त्र पहन ले तो हम कहते बड़े महात्मा है, इतना छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया। ओशो ने कहा कुछ नहीं छोड़ना है, तुम छोड़े कि तुम कायर हुए। छोड़ना नहीं है, प्रतिभाशाली होना है। अब तो साधु आने वाले समय में, ओशो के संन्यास के बाद, ओशो के आगमन के बाद, अब साधुता का मतलब है सुपर इंटेलिजेंट होना, मेडिटोरियस होना, जीनियस होना, प्रतिभाशाली होना। यही असली साधु है, जो मनुष्य जाति के लिए कल्याण करते हैं। या घर छोड़ के बैठ गए और धूनी ताप रहे हैं, बाबा जी राख चुपड़े बैठे हैं, ये कोई साधु नहीं है। ये तो कोई भी मूर्ख कर सकता है, इसके लिए कोई इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है। इसलिए जो साइंस को खूब अध्ययन करेगा और साइंस की दुनिया में आगे बढ़ेगा, एक समय आएगा कि वो साइंस के पार छलांग लगाएगा, बियॉन्ड साइंस में छलांग लगाएगा। अब वो प्रेम को जानेगा, आनंद को जानेगा, उत्सव को जानेगा। इसलिए एक बड़ी मजेदार घटना है कि जब भी कोई साइंस के अतिरेक को छूता है, ऊंचाई को छूता है, तो फिर वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो आज मैं ज्यादा प्रश्न नहीं लूंगा। आज एक सूचना आपके लिए लाया हूं और फिर उसके बाद मजेदार ध्यान, जो बार बार अभी आपके चैट बॉक्स में मेरे मित्र मैसेज डाल रहे हैं, तेजस्वी जी, उसके बारे में बता दूं कि पहली दफा हम लोग विदेश में ध्यान समाधि उनके टाइम जोन के अनुसार कराना जा रहे हैं। 20 फरवरी से 5 मार्च तक, इतना लंबा समय, 2 सप्ताह का समय लेंगे, क्योंकि वहाँ का टाइम जो है वो भारत के टाइम से सूट नहीं करता, अमेरिका कनाडा का टाइम। तो वहाँ सैटरडे संडे चूंकि वीकेंड में छुट्टी रहती है, तो वहाँ सुबह और शाम 2-2 सत्र होंगे, सैटरडे और संडे को। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन शाम को होंगे, जब लोग ऑफिस से, बिजनेस से लौट जाएंगे तब। इस तरह से 2 सप्ताह में हमारे एनआरआई मित्रों के लिए जो विदेश में रहते हैं, विशेषकर अमेरिका कनाडा के टाइम जोन के अनुसार, तो उनके लिए एक बहुत सुंदर अवसर है। और आप जितने मित्र यहाँ मुझको सुन रहे हैं, उनके कोई रिलेटिव हैं, कोई रिश्तेदार हैं वहाँ, तो उनको जरूर खबर करें और इस अवसर को चूकने ना दें।
क्योंकि इधर हम लोग रात जाग करके सत्र लेंगे, तो हमारी भी बड़ी इच्छा है कि अधिक से अधिक लोग वहां लाभ इसका लें। क्योंकि अब साइंस के शिखर पर तो वो लोग हैं, पश्चिम तो साइंस के शिखर पर है, अब उन्हें अध्यात्म का शिखर छूना होगा, और अध्यात्म के शिखर की बुनियाद भारत से शुरू होती है। इसलिए ओशो की जो ये नई देशना है, नई ध्यान की दुनिया है, ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो जरूर उनको जोड़े, मोटिवेट करें। हाँ, इतना कर सकता हूं मैं कि यदि आप कई बार रिश्तेदार कहना नहीं मानते ना, घर का जोगी जोगड़ा, तो आप इतना करना, आप उनका नंबर मुझे भेज देना, तो मैं ही बात कर लूंगा, है ना। क्योंकि दुखी रहने देना लोगों को ठीक नहीं है, उदास रहने देना ठीक नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, जब तक धमा चौकड़ी मचा के नाचेंगे नहीं ना, तब तक मजा नहीं आएगा। ओशो ने सपना देखा है कि पूरी धरती उत्सव और आनंद से भरी हुई हो, और ये सपना पूरा करने का दायित्व तो हमारा है। इसलिए सीरियस जरा भी नहीं होना है। आज तो जो हम लोग ध्यान करने वाले हैं वो भी इसी से संबंधित है। तो आप कृपया नंबर मुझे भेज दें उनके, तो फिर मैं उनसे बात कर लूंगा और उनको मैं राजी कर लूंगा प्रोग्राम के लिए। क्योंकि अब इससे ज्यादा सुविधापूर्ण ढंग से कार्यक्रम नहीं हो सकता कि घर में 1.25 घंटा देना है, ना नौकरी छोड़ना है, ना बिजनेस छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है। और जूम मीटिंग इतना लाइव है, इतना जीवंत है कि ऐसा नहीं लगता कि मैं अभी जैसे आपको मैं देख रहा हूं सबको, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। लगभग 222 डिवाइस से मित्र हमारे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम दूर दूर दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हैं। ऐसा लगता है आमने सामने 222 मित्रों को, और 222 तो डिवाइस के सामने है। कई लोग पीछे बैठकर सुनते हैं, कई पूरे परिवार के लोग काम करते करते सुनते रहते हैं। तो ऐसे कितने लोगों को मैं महसूस कर सकता हूं, और मैं बैठा हूं एक छोटे से गांव में, तो कहीं पता भी नहीं चलता कि, अब नहीं लगता कि कोई गांव है, कोई शहर है, सारी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है। अब इससे ज्यादा सुविधापूर्ण मैं समझता हूं क्या होगा। और एक ब्रह्म विद्या जो दुर्लभ था संसार में, जिसके लिए लोग हिमालय जा रहे हैं, तिब्बत जा रहे हैं, खोज रहे हैं, गुरु खोज रहे हैं, वो आपको घर बैठे आपके मिल रहा है। इतना आप सोच जरा कल्पना करें, इतने सारे सुअवसर क्या एक साथ जुट सकते हैं? ये अस्तित्व की कृपा है, ये अस्तित्व का इशारा है कि तुमको जो फैसिलिटी चाहिए लो, लेकिन मेरी बनाई हुई धरती को आनंद और उत्सव से भरो। परमात्मा यही चाहता है कि उसकी सृष्टि आनंद और उत्सव से व्याप्त रहे। इसीलिए तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। वह सत्य है, वह चिन्मय है, वह आनंदमय है। वो पूरे अस्तित्व को आनंदमय बनाया है उसने, आनंद के ही धागे से बुना है। लेकिन कुछ मनुष्यों को छोड़कर बाकी तो जगत आनंद में है। मनुष्य को एक बीमारी लग गई है दुख में जीने की, और इससे बड़ी सिंपैथी मिलती है तो लोग और बढ़ाते चले जाते हैं। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है जीवन। अब कोई कष्ट नहीं है, सब ढकोसलाबाजी है। जीवन में कोई एक भी कष्ट नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि कहां से लोग कष्ट उठा के ले आते हैं, आश्चर्य लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो कष्ट में रहने में मजा ले रहे हैं। मजा तो वो भी ले रहे हैं, लेकिन एक बड़ा रुग्ण रस उनको, वो जैसे इसको मैं कहता हूं खुजली का रस। अब एक आदमी भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु मुझे बहुत मजा आता है खुजली में, मुझे खुजली दे दो। अब इसकी बुद्धि का क्या करिए आप? ठीक है, खुजली में आनंद आता है तो क्या पूरे शरीर में घाव कर डालोगे आप? खुजली में आनंद मत लो। दुख में आनंद लेने का मतलब है खुजली में आनंद लेना। आनंद और उत्सव तो ओवरफ्लो हो रहा है पूरे जगत में। एक बस जरा सा एंटीना फिट करना है परमात्मा के साथ, वो हम सिखा देते हैं ध्यान समाधि में, कैसे एंटीना फिट करना। आज ही मैं आनंद समाधि में सत्र ले रहा था, तो उसमें शब्द समझाते हुए मैं कह रहा था, गुरु संतों की वाणी है, गुरु साहेबानों की वाणी है। वो कहते हैं सारे आनंद और सुख का स्रोत परमात्मा है, और उसी को बाईपास करके हम सब खोज रहे हैं। आनंद और सुख, सबका स्रोत, सुख का स्रोत परमात्मा है। परमात्मा मतलब ये अस्तित्व, इसके साथ एक होना, इसके साथ लीन होना, तो आप सुखी और आनंदित हो गए। लेकिन इसको छोड़कर हम अहंकार को संभाले हुए सुख और आनंद चाहते हैं, दूसरे को साधन बनाकर। ये न कभी हुआ है और न कभी होने वाला है। इसलिए ध्यान समाधि से बढ़कर मुझे तो कोई कार्यक्रम नहीं दिखता। और मैं जितने बार ध्यान समाधि के कार्यक्रम संचालित करता हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं फिर से नया हुआ, मैं फिर से परिमार्जित हुआ। तो मेरे लिए हर बार गंगा स्नान होता है ध्यान समाधि के आचार्य के रूप में। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक मित्रों को इस
ऐसे कार्यक्रम जो एक तरह से गिफ्ट है भीतर के जगत के लिए, उससे जोड़ना है। आप यह ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, आप कुछ नहीं बताते लोगों को तब भी लोग आपको गाली देते हैं, उसकी चिंता मत करिए। लोग यहाँ किसी की तारीफ थोड़ी करते हैं, उसकी चिंता मत करिए। इसलिए जो सत्य है उसको घर के छतों से चढ़ के चिल्ला के पुकारिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, शर्माने की आवश्यकता नहीं है। जीसस कहा करते थे कि चढ़ जाओ घर के मुंडेरों पर और चिल्लाओ, लोग बहरे हैं, लोग सोए हुए हैं, सुनते नहीं है, झकझोरो उनको। लोग छोटे छोटे क्षुद्र चीजों में उलझे हैं। वो एक जन मेरे को प्रश्न पूछा और बोलता है मेरा उत्तर अवश्य दें। और प्रश्न क्या पूछा था मालूम है? आपको सुनकर हंसी लगेगी कि मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूं, मैं कैसे जानूं कि वो सर्वगुण संपन्न है। अब उसका क्या जवाब दूं? उसको कभी ये नहीं दिखाई पा रहा है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं कि नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने शादी नहीं की बहुत समय तक। चंदूलाल पूछता था क्यों मुल्ला शादी क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कहा मैं कंप्लीट लड़की की तलाश में हूं, कंप्लीट सर्वगुण संपन्न। बहुत दिन हो गया, 40 साल से भी ज्यादा हो गए, सलमान खान की उम्र में आ गए। तो पूछा चंदूलाल ने क्यों एक भी कंप्लीट लड़की नहीं मिली दुनिया में? उसने कहा मिली ना। तो बोले शादी क्यों नहीं की? तो बोले इसलिए नहीं की कि उसको कंप्लीट लड़का चाहिए था, वो भी कुंवारी है। आप समझ सकते हैं? अब आप ही को कंप्लीट थोड़ी चाहिए, उनको भी कंप्लीट चाहिए। लेकिन लोग इसी तरह के क्षुद्र सवालों में उलझे हैं। विराट इंतजार कर रहा है कब आओगे हमारे द्वार, उसको भूले बैठे। तो मैं निवेदन करूंगा कि अभी ये अवसर जो 20 फरवरी से 5 मार्च का है, अपने विदेश के मित्रों को जरूर आप समय निकालकर फोन करें या उनका नंबर हमको दें ताकि हम उनको लाभ दे सकें और पूरी जगत में एक लहर उठ सके ध्यान का, आनंद का, उत्सव का, प्रेम का। यही ओशोधारा का मोटिव है, यही ओशोधारा का उद्देश्य है। और आज हम जो ध्यान करेंगे उसके लिए तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं फेसबुक के मित्रों को धन्यवाद करता हूं, विदा करता हूं। ध्यान के लिए तो जूम में ही आना पड़ता है, फेसबुक में आप केवल बातचीत सुन सकते हैं।